जय हिंद। क्या हाल है आप सभी बच्चों के। आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारी क्लास में। आज की क्लास में हम फिजिक्स यानी भौतिकी के चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और इससे आपके एग्ज़ाम 2024 में क्लास 10th के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं तो इसमें आपके ये सवाल आ सकते हैं, तो आप इसे ज़रूर से याद कर लीजिएगा। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण कितनी बार अपवर्तन या अपवर्तित होगी। तो इस सवाल का सही जवाब है 1 बार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो इस सवाल का 1 मिनट। तो इस सवाल का सही जवाब है 3 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 3 होती है। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो इसका सही जवाब है उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अगले सवाल पर चलते हैं। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा। 5वां सवाल, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। वस्तु को कहाँ रखा जाता है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो इस सवाल का जवाब है कि फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। छठा सवाल है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। इस सवाल का सही जवाब है उत्तल दर्पण। इस सवाल का सही जवाब है उत्तल। उत्तल दर्पण ऋणात्मक मानी जाती है। उत्तल दर्पण की मानी जाती है। 7वां सवाल, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका जवाब है अवतल लेंस को। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। 8वां सवाल देखें। एक मिनट। 8वां सवाल, एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तित किरणपुंज होगा। परावर्तित किरणपुंज होगा। तो इस सवाल का सही जवाब है समांतर। परावर्तित किरणपुंज होगा समांतर। 8वां सवाल, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो इस सवाल का सही जवाब है +1। किसी समतल द्वारा आवर्धन होता है +1। 10वां सवाल देखें। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का
आभासीय प्रतिबिंब मिल सकता है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासीय प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इसका जवाब है इनमें से सभी। समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से, सभी से मिल सकता है। 11वां नंबर सवाल देखें। 11वां नंबर सवाल है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो इस सवाल का सही जवाब है अपवर्तन। अपवर्तन का परिणाम है, जिसके कारण आकाश का नीला रंग दिखता है। आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर सवाल देखें। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। यह सवाल पूछा गया है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, वह मुड़ती है अभिलंब की ओर। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। 13वां नंबर सवाल देखें। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इस सवाल का सही जवाब है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला सवाल देखें। चौदहवां नंबर सवाल है, चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। सवाल है कि चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है डी, यानी ए और बी दोनों, यानी उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों की परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। लास्ट सवाल, नॉट लीस्ट, 15वां नंबर सवाल देखें। यह सवाल है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। सवाल कह रहा है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब है फोकस से। फोकस से सभी दूरियां मापी जाती है। अगर आपने यह वीडियो पूरी देखी है तो आपका धन्यवाद। बीच में कुछ दिक्कतें आई हैं, उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। और लाइव आकर पढ़ाने के लिए हमारे पास अभी सुविधा नहीं है, इसी के लिए हम ऐसे ही क्लास लेंगे। पर आपसे यह हम वादा करते हैं कि सारी क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, अभी से लेकर आपके इम्तिहान तक। और अगर आपको इन सभी के PDF भी चाहिए तो आप कमेंट में यस लिख सकते हैं। और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर भी चाहिए इस क्रैश कोर्स में, जी हम आपको बताना ही भूल गए कि आज से हम इस क्लास की शुरुआत, क्रैश कोर्स की शुरुआत हो रही है। और यहाँ पर हम आपको सब कुछ, यानी साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, ये सारी चीज़ की तैयारियाँ कराएंगे जो आपके 2024 में आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में सीधा सवाल आएगा, ये हम बता रहे हैं आपको। तो अगर आपको इसके PDF और लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर भी चाहिए, 5 नंबरी और 2 नंबरी क्वेश्चनों के, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर कह सकते हैं। आपका धन्यवाद। अगर आपको यह सवाल और यह वीडियो दोनों पसंद आए हों तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और बहुत जल्द रोज़ के कम से कम 2 क्लास आपको ज़रूर मिलेंगे। आपका धन्यवाद।